मेरा एक प्रश्न है जरूर कि जरूर। यह लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो विधिवत यूनियन के पदाधिकारियों और कंपनी के बीच होता है, वह कितने वर्षों में होता है, कितने वर्षों में होना चाहिए? तो ये तो 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है नहीं, 4 वर्ष का है। यहाँ 4 वर्ष का है। 3 वर्ष में चुनाव होता है यूनियन का, इसलिए मेरे दिमाग में चुनाव का मामला था। हर 4 वर्ष पर एक सेटलमेंट होता है। वो सेटलमेंट का टर्म 2025 में पूरा हो रहा है। दिक्कत क्या होती है कि अगर आप एग्रीमेंट का सेटलमेंट का टाइम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सेटलमेंट का पीरियड भी बढ़ जाता है। 4 वर्ष कहने का होता है, लेकिन अगर देर से एग्रीमेंट करेंगे तो वो सेटलमेंट का टाइम बढ़ने से वो 4 वर्ष के बदले 4.5 वर्ष, 5 वर्ष ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए समय पर अगर एग्रीमेंट हो जाए तो जो समय बर्बाद होता है ना वर्कर्स का, जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट का टाइम जो बढ़ जाता है वो नहीं बढ़ेगा। तो टाइम पर हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट आईटीसी मुंगेर के मजदूर बंधुओं के लिए क्या क्या दरवाजा खोलता है लाभ का? देखिए, सारा लाभ का सारा सर्विस कंडीशन तो एग्रीमेंट से ही तय होता है। यहाँ तो देखिए, एक समय आपको बताते हैं कि रिटायरमेंट का एज यहाँ पर 58 ईयर्स था। वो हम लोग जिस समय एग्रीमेंट के लिए बैठे थे उस समय हम लोगों ने इसका डिमांड रखा था बदलने के लिए। अल्टीमेटली क्या है कि स्टैंडिंग ऑर्डर है, एक कानून अलग है, वो आप सेटलमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है जिसको स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट कहते हैं हम लोग, 1946, उसके माध्यम से स्टैंडिंग ऑर्डर बनता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर को हम लोगों ने सुधार कराया अपने टाइम में, और रिटायरमेंट का एज 58 वर्ष से बढ़ा करके 60 वर्ष हुआ। और मुंगेर कारखाना के वर्कर्स को पूरे ऑल ओवर कंट्री के जो कारखाना आईटीसी के मजदूर हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए, दिए भी लोगों ने, चूंकि यहीं के लोगों ने पहल किया। और पूरे कंट्री में आईटीसी के वर्कर्स का एज रिटायरमेंट 58 से बढ़ के 60 हुआ। तो सेटलमेंट के पहले आप बहुत कुछ करा सकते हैं। हर बदलाव, छुट्टी का हो, वेतन का हो, डीए का हो, जो परमानेंट नौकरी में लोगों को करने का हो, आश्रित को बहाल करने का हो, जो लोग कार्य के दौरान डेथ कर जाते हैं उनके आश्रितों को नौकरी देने का हो, कोई भी बदलाव अगर होता है तो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के माध्यम से ही होता है। इसलिए एक तरह से आप कहिए कि प्राण है यहाँ के लोगों का, आईटीसी के वर्कर्स का, जो आगे उनको बढ़ना है नौकरी में, उनको प्रोन्नति चाहिए, उनको बढ़िया वेतन चाहिए, बढ़िया सुविधा चाहिए, तो जो कुछ भी चाहिए वो सारा इस सेटलमेंट के माध्यम से ही होता है। आईटीसी प्रबंधन का क्या दृष्टिकोण इस संबंध में, जब आप बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए कंपनी को एक समझौता करना है किसी भी यूनियन से, तो जो स्थिति है अगर यह स्थिति बनी रहती है तब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कैसे होगा? देखिए, नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया है। इसको एक बात समझ लीजिए कि अब तक 2011 के पहले का अगर सिचुएशन आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने बराबर, वो कभी भी चुनाव को लेकर के कोई दाव पेच बहुत नहीं हुआ। जब भी कभी होता था तो यहाँ के वर्कर इतना जागरूक थे कि कई बार यहाँ के अध्यक्ष को लोगों ने पकड़ करके, मतलब वो बड़ा दुर्दशा हो जाता था। और इनका भी जो 2011 के बाद इन्होंने चुनाव नहीं कराया तो इनकी भी दुर्दशा मजदूरों ने कम खराब नहीं किया, लेकिन निर्लजता की हद हो गई कि इतना के बावजूद ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। मैनेजमेंट ने एक गलती जरूर किया है, जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट को फेयर गेम करना चाहिए। अगर कोई नेता चुनाव नहीं करा रहा है तो जैसे मैनेजमेंट ने मुझको कहा कि भाई आपका चुनाव का टाइम पूरा हो गया है, चुनाव करा करके आइए और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करिए, मैंने कर दिया। मैंने कहा कि नथिंग डूइंग, भैया ठीक है चुनाव कराना है करा देंगे, रहेंगे रहेंगे, नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन बेईमानी करके नहीं रहेंगे। तो मेरा कहना है कि अगर 3 बरस ही हो गया पीरियड तो मैनेजमेंट को चाहिए ना कि यूनियन को बोलो भाई कि 3 बरस आपका टर्म पूरा हो गया, आप चुनाव करा लीजिए। लेकिन नहीं बोला गया तो ये 2014 के बाद से चुनाव जो होना था ये आज 2025 हो गया, चल रहा है। तो मैनेजमेंट को आज के दिन में हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अब मैनेजमेंट जगी है,
बहुत सारा जो चीज हो गया, बहुत सारे बदलाव हो गए, लेबर डिपार्टमेंट से लेकर नोटिस पर नोटिस, एनुअल रिटर्न, ये जांच वो जांच, काफी जांच के बाद मैनेजमेंट को लगा कि अब ये स्थिति बदलाव का है और मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि अब जो लोग जबरदस्ती इसमें बने हुए थे, मैनेजमेंट ने उनको अस्वीकार कर दिया कि अब आपको नहीं मानेंगे। तो आज के दिन में तो स्थिति बिल्कुल साफ है। अब तो स्थिति कहा जाए कि कानूनी रूप से बहुत बदल चुकी है। हाँ, बिल्कुल बदल चुकी है। अब तो कोई उपाय नहीं है। वर्कर्स को बढ़ चढ़ करके फैसला लेना चाहिए कि भैया अब मैनेजमेंट को 3 यूनियन के बीच में चुनाव करा दो, जिसके पक्ष में ज्यादा मजदूर होंगे वो यूनियन सेटलमेंट करे, या फिर एक यूनियन 68 ही मान लेते हैं हम। 68 में जो लोग आज के दिन में काबिज हैं, जो कहते हैं कि नहीं साहब हम हैं, कोई भी दावा करता हो, वो शमसी दावा करें, सियाराम जी दावा करें, कोई भी दावा करता हो, अब अगर चुनाव फेयर हो जाता है, वर्कर्स मतदान करके जिसको चुन ले, बात खत्म हो जाए। कोई दुविधा की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। हमको वर्कर्स को मौका देना चाहिए बिहार मतदान के माध्यम से कि जिसको वो चुनना चाहे वर्कर चुन ले, और जो चुन करके आ जाए वो एग्रीमेंट कराए। बिहार सरकार का श्रम विभाग की क्या भूमिका होनी चाहिए और अभी क्या है? दुर्भाग्य से बिहार में आज के दिन में कोई कानून ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन को लेकर के, मान्यता को लेकर नहीं है। ये बड़ी विकट परिस्थिति है आज के दिन में कि सरकार आज के दिन में जबरन कोई चीज थोप नहीं सकती है कि नहीं साहब आप फलना रिकॉग्नाइज करिए, इनको करिए। इसमें प्रोग्रेटिव है मैनेजमेंट को। एक मैनेजमेंट को आप कह सकते हैं कि उनको एक मौका उनका ज्यादा